गॉसेस लॉ के सभी कंसेप्ट्स और फॉर्मूलों का रिवीजन करेंगे, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्रू एन एरिया ए कैसे डिफाइंड होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्रू एन एरिया ए इज ई डॉट ए, इसकी बेसिक डेफिनेशन है। डॉट प्रोडक्ट है, मतलब कि इसको ई ए कॉस थीटा इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, आउटपुट आपका एक स्केलर क्वांटिटी आता है। स्केलर क्वांटिटी का आउटपुट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है। एंड रिमेंबर दैट दीज आर द यूनिट्स ऑफ फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नई फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो ये इसके यूनिट्स भी होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेन और नीट में हर साल आते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे के में दे दिया है, एरिया वेक्टर आई जे के में दे दिया है, या एरिया वेक्टर को आपको डिफाइन कर दिया है एक डायग्राम में कि एरिया वेक्टर एक्स के अलोंग है, वाई के अलोंग है, और डॉट प्रोडक्ट सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट होता है, निकाल के आंसर फ्लक्स का निकालना होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हर साल आते हैं। उसके अलावा कुछ अच्छे लेवल के भी फ्लक्स के सवाल होते हैं, लेकिन वो सभी क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले से हो जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है हमें। एंड ऑब्वियसली इन दिस चैप्टर द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ है मतलब कि एक स्टेटमेंट इसका जरूर होगा। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट एंड द फॉर्मूला नंबर 2। तो टोटल फ्लक्स निकाला जाता है इसमें, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, जिसको आगे जाके गॉसियन सरफेस भी बोल देते हैं। क्लोज्ड सरफेस को ही आगे चल के गॉसियन सरफेस बोलते हैं, क्योंकि उसी पे गॉसेस लॉ लगाया जा सकता है। इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं टोटल फ्लक्स विच इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अगर आप छोटे छोटे डी एलिमेंट्स में डिवाइड कर दोगे सिचुएशन को, तो ई डॉट डी ए जनरली इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होती, बट अच्छे क्वेश्चन में होती भी है। इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द एंटायर सरफेस, जितना भी अंदर में चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट है। इसकी कुछ एप्लीकेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। जिस तरह से लेक्चर में हम इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की एक बेसिक एप्लीकेशन देखते हैं। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक इस तरह की क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, जिसमें ये एल लेंथ का वायर समाया हुआ है। एल लेंथ का आपने सिलेंडर ले लिया है, और इसके थ्रू जो फ्लक्स है उसको विजुलाइज करेंगे। जो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शंस में है, रिमेंबर, अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना फ्लक्स बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स बनेगा ई इंटू 2πr एल। फिर इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? दैट इज लैम्डा इंटू एल, वेयर लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा इंटू एल करके चार्ज पर यूनिट लेंथ आता है। एल एल कैंसिल हो जाता है, और अपने पास ई इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर, बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब वो आ जाता है। ठीक है जी, तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन होती है। और भी कुछ एप्लीकेशन होती है, लाइक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, है ना। इमेजिन एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इन्फिनिट तक है ये, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस तरह से परपेंडिकुलर टू शीट एंड यूनिफॉर्म, यानी कि कांस्टेंट होता है। डिस्टेंस के साथ फेड आउट भी नहीं करता है, क्योंकि इनफाइनाइट शीट है। और इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, विच इज सिलिंड्रिकल इन नेचर, सिलिंड्रिकल एंड थ्रू इस तरह से जा रही है। या हो सकता है आप एक क्यूबॉइडल सरफेस भी ले सकते हो। क्यूबॉइडल या क्यूब सरफेस के लिए भी ये इंटीग्रेशन काम में आता है। तो ध्यान देना कैसे ये सॉल्व होता है। सपोज वी टेक दिस काइंड ऑफ अ क्यूबॉइडल सरफेस विच इज थ्रू एंड थ्रू, है ना, मतलब पीछे की तरफ भी इसमें ये क्यूब का एक फेस या क्यूबॉइड का एक फेस आपको दिखाई देगा। अब इसके थ्रू अगर अपन गॉसेस लॉ लगाएं तो कितना फ्लक्स होने वाला है और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका फॉर्मूला बनने वाला है। गॉसेस लॉ लगा रहे हैं मतलब कि पूरी क्लोज्ड सरफेस पे टोटल फ्लक्स निकालेंगे एंड इक्वेटेड विद इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे था? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द शीट एंड यूनिफॉर्म, यानी कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन इसमें अवे फ्रॉम द इनफाइनाइट शीट हो जाता है। और दोनों एरियाज में कितना फ्लक्स बनता है? तो दोनों एरिया वेक्टर्स भी अगर आप देखो, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इस सरफेस पे तो परपेंडिकुलर हो गया एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो दोनों में एरिया वेक्टर की वजह से एक पॉजिटिव फ्लक्स आता है, दैट इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए। ई ए प्लस ई ए इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना? ध्यान देना यहाँ पे जो चार्ज एनक्लोज है वो अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू ए, जो भी एरिया यहाँ पे फेस का है वो यहाँ पे भी है, तो सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपका इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, विच इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ ओनली। स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है ये गॉसेस लॉ की। और इसी तरह से हम स्फीयर का, शेल का भी निकालते हैं। शेल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंटीग्रेशन से भी निकालते हैं, बट यहाँ पे गॉसेस लॉ से भी बहुत आसान हो जाता है निकालना। तो यहाँ पे अगर हम आउटसाइड पॉइंट की बात करें तो वो पूरे शेल को कंटेन कर लेगी, पूरा चार्ज उसके अंदर हो जाएगा। फिर आप उसको अगर ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट करोगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे पॉइंट चार्ज की ही तरह ई इक्वल टू 1/4πε0 या के क्यू बाय r², इस तरह से फॉर्मूला आ जाता है। वही पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आउटसाइड पॉइंट पे शेल के और इवन स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे रहता है। बट आपको याद होगा कि इनसाइड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं? अगर इस शेल के अंदर में अगर हम गॉसियन सरफेस लें और माने वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, लेट्स से, देन ई इंटू 4πr² विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि अंदर में कोई भी चार्ज इंक्लूड नहीं है, शेल है, रिमेंबर सरफेस पे ही चार्ज है। तो आप यहाँ पे इनसाइड पॉइंट के लिए यू कैन प्रोसीड लाइक दिस ई इंटू 4πr², ई मानते हुए, बट क्योंकि चार्ज इंक्लोज 0 है तो ई इनसाइड में 0 हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पता भी होगी। शेल थ्योरम भी इसी चीज को कह देते हैं। इस चीज को हमने अपने लेक्चर्स में इंटीग्रेशन से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट में प्रूव किया हुआ है। सेम थिंग फॉर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, मतलब अंदर भी चार्ज है, सरफेस तक चार्ज है, 0 से r के बीच में पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है। तो उस केस में भी आउटसाइड पॉइंट पे सेम सरफेस लेके के क्यू बाय r² एंड इनसाइड पॉइंट पे आप स्फेरिकल, है ना, शेल शेप्ड गॉसियन सरफेस लेके ये एक फॉर्मूला डिराइव करते हो, जिसको आप
कैसे डिराइव करते हो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप इस वाले एरिया में या इस वाले रीजन में कितना चार्ज है निकालोगे और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट में क्यू की वैल्यू को लिखोगे डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यू, है ना, क्योंकि ये आर रेडियस है, स्मॉल आर समझ में आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आपका चार्ज हो जाएगा। डेंसिटी कितना है बच्चों, टोटल चार्ज क्यू 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब में फैला हुआ है टोटल चार्ज क्यू, तो उस केस में आपका ये 4/3 वाला फैक्टर यहाँ पे कैंसिल भी हो जाता है और राइट हैंड साइड में क्यू आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट आर कैपिटल क्यूब आ जाता है, जो कि यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर जो आपका चले आ रहा है फ्लक्स की वैल्यू, उसमें से आर स्क्वायर कैंसिल करके एक आर बच जाता है, तो ये लीनियरली वेरिंग विद आर एक फॉर्मूला हो जाता है जिसके ग्राफ भी अपन ने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, ग्राफ वाले वीडियो को भी देख लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो अपन ने डिस्कशन किया था, बट यस है ना, उसको मैं आपको लिंक में भी बता दूंगा। तो ये आपका इस तरह से आर के प्रोपोर्शनल एक फॉर्मूला आता है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब, मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर के ही इसके डायमेंशंस बनते हैं। ओके, तो ये 4 एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की होती है। फाइनल फ्यू लेक्चर्स में हम कंडक्टर के कंसेप्ट को सीखते हैं, जैसे कि शील्डिंग इफेक्ट वगैरह, वो कंसेप्ट भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान देना कि किस तरह से आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर यानी कि मेटल कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस दिखाता है ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में मूव करके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे आ जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, नेगेटिव क्यू इंड्यूस्ड एंड पॉजिटिव क्यू इंड्यूस्ड की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के इफेक्ट को कैंसिल कर जाता है, thus making the net electric field inside at every point inside the conductor zero। ठीक है, कंसेप्ट क्या, जो लोग पहली बार देख रहे हैं ध्यान से सुना एक बार, यार ये एक स्टडी स्टेट बन जाती है, ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी स्टडी स्टेट बन जाती है जहां पे चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो कि कंडक्टर की सरफेस पे अपीयर हो जाते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो जाता है, क्योंकि इंड्यूस चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे, एक्सटर्नल ऐसे, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और इस सिचुएशन को हम स्टडी स्टेट बोलते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं स्टडी स्टेट मान के हमें चलना है, और जब तक चार्जेस रेस्ट पे है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जितने भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होने थे वो हो चुके हैं, तब तक हम इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा जीरो बोलने वाले हैं, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा जीरो बोलेंगे, ओनली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये चीज नहीं बोलेंगे आप, तो इन चैप्टर्स में ये हम जरूर बोल सकते हैं। एंड सेम चीज अगर हम एक स्फेरिकल मेटेलिक बॉल लेते हैं उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर उनमें एंटर करती है और एग्जिट करती है, परपेंडिकुलर एंटर कर रही है एग्जिट कर रही है, मतलब वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज कंडक्टर की हम डिराइव करते हैं और इनफैक्ट इनको यूज भी करते हैं नेक्स्ट कैपेसिटर चैप्टर में। एक तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर जीरो है, सिर्फ सरफेस पे चार्ज आएगा, कंडक्टर के अंदर वाली वॉल्यूम में कभी भी चार्ज नहीं आएगा, और पूरा का पूरा कंडक्टर का वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो है, तो वो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो आपका dv बाई डी आर जीरो है ना, ये आता कैसे याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज माइनस dv बाई डी आर, इफ दैट इज जीरो देन b इज कांस्टेंट, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है। ये सारी चीजें अपन लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट आई होप आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द कंडक्टिंग प्लेन, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। अब कंडक्टिंग है मतलब कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग फॉर्मूला हो जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक तो पीछे आपने देखा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो किसके लिए था, नॉन कंडक्टिंग शीट, या नॉन कंडक्टिंग वर्ड ना भी यूज कर रहे हैं तो इनफाइनाइट शीट का मतलब ये होता है बाय डिफॉल्ट नॉन कंडक्टिंग शीट है। कंडक्टिंग शीट में क्या होता है, अंदर में कोई भी चार्ज नहीं होता है, चार्ज से सरफेस पे होता है, चाहे वो इस सरफेस पे हो या पीछे वाली सरफेस पे हो। तो आप एक गॉसियन सरफेस लेते हो जो आधी अंदर है आधी बाहर है, और आधी अंदर होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, देखो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है, और सिर्फ फ्लक्स एक ही सरफेस पे बनता है, तो उसकी वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट ये फॉर्मूला आता है। इस चीज को कुछ बच्चे अच्छे से नहीं जानते, तो मैं इसको 2-3 बार समझा रहा हूँ, ध्यान देना कि इफ यू टेक अनदर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस विच इज थ्रू एंड थ्रू, अब इसमें क्या हो रहा है, अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है लेकिन सरफेस पे दोनों साइड में चार्ज है, तो दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स बनता है EA एंड EA, है ना, तो क्या यहाँ पे EA एंड EA की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला आएगा, नहीं, यहाँ पे चार्ज भी 2 बार काउंट हो रहा है, यहाँ पे एंड यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड में चार्ज है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान के सिग्मा A प्लस सिग्मा A करके आपका फॉर्मूला ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज, है ना, फर्क क्या है यहाँ पे, ये कंडक्टिंग शीट है या कंडक्टिंग प्लेन भी बोल सकते हैं एक शब्द है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसका फॉर्मूला होता है, और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नॉन कंडक्टिंग का होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इस पेज को भी देखना अगर समझ चुके हो, तो ये एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। आप इस एक हिस्से को अपने आप में एक नॉन कंडक्टिंग शीट मान सकते हैं, माने कि एक कंडक्टिंग शीट 2 नॉन कंडक्टिंग शीट से बनी है ऐसा मान सकते हैं, एंड उसकी वजह से दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअली आएगा वो कितना आएगा, नॉन कंडक्टिंग का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाय 2 एंड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों ऐड होकर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला वहां से आता है, ऐसा भी आप मान सकते हैं विदाउट गॉसेस लॉ लगाए, है ना। एंड इनसाइड पॉइंट पे विद इन द कंडक्टर फर्स्ट का और सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो टोटल इनसाइड में जीरो हो जाता है, बट आउटसाइड में चाहे लेफ्ट साइड में चले जाओ या राइट साइड में चलो, दोनों का ऐड हो जाता है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड होकर इतना हो जाता है। तो ये वैसे सारे ही कंसेप्ट हैं जो कि हम गॉसेस लॉ चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना स्पेशली फ्लक्स वाले पार्ट एंड गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन वाले पार्ट, है ना, 2 ही पार्ट होते हैं इस चैप्टर के। एक क्वेश्चन आएगा आपको फ्लक्स जो कि अपन 3 लेक्चर में पढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ जिसमें कंडक्टर भी आता है, तो वो 2 टाइप के क्वेश्चन PYQs में भर के हैं, उनको जरूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच।